हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। और हम लोग कुछ दिन पहले ना अभी आसनसोल गए हुए थे क्योंकि सरस्वती पूजा था और हॉलीडे था, मेरा भी कॉलेज ऑफ था। तो हम लोग जा रहे थे तो प्रधान जी गुलाब जामुन जो फेमस है वहाँ पे टाटी झरिया में हम लोग वहीं रुके हुए थे। तो हम लोग ब्रेकफास्ट किए वहाँ पे, गर्मा गर्म डोसा। आप लोग मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में भी देखे होंगे कि हम लोग प्रधान जी गुलाब जामुन फेमस जो है यहाँ टाटी झरिया में, वहाँ हम लोग रुके थे। बट वहाँ मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं ये इन लोगों का किचन दिखाती हूँ जहाँ ये लोग बेसिकली खाना बनाते हैं। और यहाँ नॉनवेज नहीं होता है, सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे डोसा वगैरह जो भी गर्मा गर्म रोटी, वेजिटेबल्स में आपको जो भी चाहिए होगा, सब्जी में हर एक चीज़, चावल, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। और बहुत अच्छा ये लोग का खाने का टेस्ट भी होता है। और मेन मैंने देखा ये लोग हाइजीन भी मेंटेन करते हैं और नीट एंड क्लीन है किचन। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जा रहे हैं जब आसनसोल, तो यहाँ का ना ड्राई फ्रूट्स वाला जो गोंद का जो लड्डू है, जो ड्राई फ्रूट्स से पूरा भरा हुआ रहता है, बहुत ही यम्मी होता है और घी का बना हुआ है। तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ का ये मिठाई भैया और भाभी को भी बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ से उन लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई, और ये यहाँ था रसगुल्ला, वो भी हम लोग कलेक्ट कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं निमकी है, सेव है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और यहाँ का तो गुलाब जामुन फेमस है ही, जैसा कि आप सभी जो भी इसके बारे में जानते हैं, प्रधान जी लोगों के बारे में, तो ये तो फेमस है ही गुलाब जामुन इन लोगों का, जो घी से बना रहता है, गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पापा अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, पापा अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े आसनसोल की ओर। एंड फिर फाइनली हम लोग आसनसोल पहुंच गए। और ये देख सकते हैं मम्मी पापा गर्व के साथ कितना मस्ती कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगता है। पता है, हम लोग गर्व को देखते हैं तो एक अलग ही चार्ज हो जाता है, जितना टायर्डनेस रहता है ना जर्नी का, सारा दूर हो जाता है उसको देख के। और बहुत ही मस्ती करते हैं। और गर्व को भी देखिए, उसके एक्टिविटीज़ वो अब धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चल पा रहा है। आप लोगों को जो भी आप लोग स्टार्टिंग से देखे हैं गर्व का, बर्थ से लेकर अभी तक, जो कि गर्व का हो चुका है 11 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो थोड़ा बहुत ना बैलेंस बना पा रहा है अपना, कोई भी चीज़ को पकड़ के वो चल लेता है। हाँ, लागे बेटा। ও বাহ 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 বাহ, ভয় পেয়ে গেল। 1 2 3 করো। 1 মানে মানে এমনি করে করে না কনফিডেন্স লেভেলটা নিজে ডেভেলপ করছে। হ্যাঁ, ওয়ান টু থ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, মা লাইট জ্বালা, লাইটটা জ্বালা। ঠিক আছে লাগে, ওয়ারে বেশি বেশি লাগে। এসো এসো এদি টাইপের কি হয়েছে বাবা? বৌদিকে দেখে গেল, দেখছো মা? খিদে পেয়ে গিয়ে, খিদে পেয়েছি। ওলে বাবা, ওলে বাবা।
तो हम लोग तो गर्व के साथ कुछ इस तरह का टाइम स्पेंड किए, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। उसके साथ खेलते खेलते कब टाइम स्पेंड हो जाता है पता नहीं चलता है। और ये देखिए नेक्स्ट डे आ गया सरस्वती पूजा वाला दिन। तो मेरे को ना एक इंटरेस्ट ज़रूर है कि मैं साल भर चाहे साड़ी पहनूँ ना पहनूँ, बट सरस्वती पूजा वाले दिन मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। साल में एक बार पहनती हूँ, जबकि पहनना चाहिए, बट पता नहीं क्यों मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ या थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं नहीं पहनती। और ये देखिए मेरा सरस्वती पूजा का लुक। तो ये मम्मा साड़ी पहना दी थी, बाकी मेकअप मैंने खुद से करा था। और फिर हम लोग कॉलोनी में ही नीचे, क्योंकि भैया के कॉलोनी में पूजा हो रहा था वहाँ, तो मैं और भाभी और गर्व तीनों फटाफट तैयार होके हम लोग निकल पड़े पूजा देखने के लिए। बट जैसे हम लोग पहुँचे ना तो देखे कि लॉक होके रखा था, पूजा कंप्लीट हो चुका था। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग एटलीस्ट दर्शन तो कर पाएँ अच्छे से। और हमारा प्लान था कि कहीं और भी जाने का, आसपास का पूजा देखने का, बट बाद में गर्व को देख करके, और काफ़ी धूप था बंगाल में, तो ऐसे ही अभी से गर्मी पड़ गया है वेस्ट बंगाल में, तो ये भाभी सोची कि ठीक है अभी घर चलते हैं। फिर भैया का कहना था कि हम लोग शाम में निकलेंगे, हम लोग एक मेला भी यहाँ आसनसोल में लगा हुआ था, तो हम लोग शाम में निकलते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा भी देख लेते हैं और मेला भी घूम लेंगे। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो जैसा कि आप लोग मैं बताई इससे पहले ताला लगा हुआ था, बट कोई बात नहीं, हम लोग फ़ोटो क्लिक किए, माँ सरस्वती का भी फ़ोटो क्लिक किए, हम लोग प्रेयर किए, और हम लोग अपना भी फ़ोटोज़ बहुत सारा सोलो पिक्स और ग्रुप पिक्स हम लोग तीनों क्लिक किए, मैं भाभी और गर्व, और बहुत मस्ती किए उस दिन। और मम्मा थी ऊपर में ही क्वार्टर में, क्योंकि हाउस हेल्पर लोग थी तो मम्मा आ नहीं सकी, तो मम्मा हम लोग के साथ फिर शाम में ही निकली। और बट पापा सुबह सुबह आके पूरा पूजा अटेंड करके गए, पूरा पूजा देख कर गए, और प्रसाद भी पापा ला दिए थे घर में। और फिर यहाँ पे भाभी बोली ना कि मेरा और गर्व का कुछ पिक्स क्लिक कर देने, तो मैं उन लोगों का पिक्स क्लिक की। और भाभी भी बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी थी उस दिन और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद हम लोग प्लान किए कि चलो चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ आए हैं नीचे, तो यहाँ पे कॉलोनी में ही पार्क है, तो हम लोग सोचे कि वहाँ पार्क में भी जाके थोड़ा देर गर्व को यहाँ पे लेकर के, झूला है वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर वहाँ पे भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। तो हम लोग फिर चले गए फाइनली फिर अगेन पार्क, मैं और भाभी। এখানেই ভালো আসবো। पार्क में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और गर्व का भी थोड़ा कंडीशन देख के ना फिर लगता है कि नहीं, ज़्यादा देर उसे धूप में नहीं रखते हैं इस तरह से। तो भाभी बोली कि चलते हैं हम लोग अगेन अपने क्वार्टर में। गर्व 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 इधर गर्व। और यहाँ देखिए कॉलोनी में ना बहुत सारे छोटे छोटे पपीज़ हुए हैं, अभी बहुत सारे छोटे छोटे पपीज़ हैं। तो इन सबको ना गर्व को देखने में बहुत मज़ा आता है, गर्व इन लोगों के साथ बहुत इंजॉय करता है इन लोगों को देख के। बट उसको हाँ कंटिन्यूसली डर भी बहुत लगता है, क्योंकि उसके लगता है कि पता नहीं है क्या अजूबा है, लेकिन तो वो चुपचाप से वॉच करते रहता है, चाहे वो अपने बालकोनी से हो। और ये देखिए उसकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं आप लोग गर्व का, कि कैसा रिएक्शन है उसका छोटा छोटा पपीज़ देख के। सोच रहे ये तो हमारे ही ग्रुप का है, ये देखिए। और ना जैसे ही ऊपर पहुँचे, पापा को गुड ड्रेस में देख के ना, पापा को अच्छे ड्रेस में देख के ना, गर्व रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था कि ये कौन है, मेरे दादाजी हैं या अननोन पर्सन है। पापा सोचे कि एक राउंड घुमा के लाते हैं, बट वो किसी भी हाल में पापा के पास गया नहीं। पापा कितनी कोशिश की, मतलब जब तक पापा कैजुअल ड्रेस में नहीं आ जाता तब तक वो नहीं गया। फिर जैसे ही हम लोग घर पे पहुंच गए, तो मैं और भाभी फिर हम लोग सब कोई खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लिए, और उसके बाद हो गई शाम। तो यहाँ पे मैं अगेन चेंज कर ली। तो उस दिन थोड़ा येलो येलो डे था मेरे लिए, और येलो मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं उस दिन येलो टॉप पहन ली, जो कि ये आप लोगों को दिखाई होगी, मैं भैया राखी में दिया था मेरे को।
तो उसके बाद ये देख सकते हैं हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और हमारी मंजिल थी उस दिन मेला। जी हाँ, जो कि यहाँ पे मेला लगा था आसनसोल में, और बहुत ही अच्छा मेला था। लिटरली हर एक चीज़ अवेलेबल था, खाना पीना कुछ भी हो। तो यहाँ पे है गैलेक्सी मॉल। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले गैलेक्सी मॉल में यहाँ कार पार्किंग किया और उसके बाद हम लोग गए मेला देखने टोटो से। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun rises to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know. फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए मेले में और बहुत सारी शॉपिंग की है। तो चलिए जाते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल था, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी और मैं और मम्मा तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट हमेशा मंथली मेला लगते रहता है, तो भैया भाभी हमेशा हम लोगों को बुलाते हैं कि मेला लगा हुआ है, आ जाओ आ जाओ। बट ये मेला का प्लान ना सडन था और जैसे ही घुसे अंदर पिकल्स एंट्रेंस में अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, कुछ बैग्स, हैंड बैग्स, क्लच हो, स्लिंग बैग्स हो, हैंडमेड बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इसी के बगल वाला स्टॉल है जहाँ साड़ी कुर्ती मिल रहा था। बट हमारा टारगेट साड़ी और कुर्ती का था नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ यूनिक चीज़ ढूंढ रहे थे। और सीरियल वाइज सारे स्टॉल्स लगा हुआ था। और यहाँ पे ना ये हैंडमेड बैंगल्स, चोकर, गले का सेट, कुछ कुछ, और ये झुमके, मेरे को तो झुमके इतने पसंद आए ना। मैं यहाँ से इस स्टॉल से झुमके नहीं ली, मैं दूसरे स्टॉल से ली, लेकिन यहाँ का भी बहुत प्यारा प्यारा झुमका मिल रहा था। और ये देख सकते हैं अगेन और एक स्टॉल में बैग्स मिल रहे थे, ये जो मोती का और ये सब का स्टोन्स का वर्क किया हुआ, बहुत सारा, ये सारे हैंडमेड सी थे बैग्स, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बट मैंने यहाँ लिया नहीं। और ये देखिए मेरे को ना यहाँ एक यूनिक चीज़ दिखी, जो कि गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल के लिए उनका झूला, उनका सिंहासन बहुत ही क्यूट लगा। जो लोग हाँ इस तरह से रखते हैं ना, वो लोग यहाँ से ले जा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगा। और यहाँ पे ना गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठंड भी काफ़ी है और चलो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिल ही रही है, तो हम लोग यहाँ पे पी लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए अगेन नेक्स्ट स्टॉल में। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडमेड बैग्स थे अवेलेबल, जूट वाले, और बहुत ही सुंदर सुंदर थे। बट हम लोग यहाँ बार्गेनिंग नहीं की है और यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा था, तो हम लोगों ने देख करके रखा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर हो पाए तो हम लोग आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उस दिन काफ़ी रात हो रहे थे। जस्ट हम लोग कुछ कुछ कलेक्ट किए वहाँ से, मेले से। ज़्यादा हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमें जाना भी था और गर्व को देखते हुए कि नहीं उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़्यादा ना फील हो, तो हम लोग निकल पड़े थोड़ा देर मेला देख के। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग की, जो जो चीज़ें मिल रही थी, मिट्टी की चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर। ये देखिए हम लोग बॉर्बो बोलते हैं यहाँ पे, और बाउल जो हम लोगों में बंगालीज़ में होता है, ये इन लोगों का भी स्टैचू छोटा छोटा मिट्टी का था। और यहाँ देखिए छोटा छोटा यहाँ पे बेत का, और पंखा जो हैंड वाला पंखा होता है। और ये देखिए अगेन नेक्स्ट स्टॉल में आए ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगा क्या है, बट ये ना चॉकलेट्स के बने हुए थे सारे, स्पून और आइसक्रीम, ये सारे चॉकलेट्स के थे। बट हम लोगों ने लिया नहीं, मैं यहाँ बेसिकली रिकॉर्डिंग की। और यहाँ मुझे दिखा ईयर रिंग्स, तो मेरे को इतना पसंद आया ना ये ईयर रिंग्स का, तो मैं बोली कि मेरे को कुछ दिखाओ ना दिखाओ, ये दिखाओ। मैं वहाँ से एक ईयर रिंग्स ली और बगल में अगेन हम लोग स्टॉल में आ गए। तो यहाँ से मम्मा यहाँ बुद्धदेव ली, बुद्धदेव। और यहाँ बांस का ना, जो बांस का होता है फ्लावर वास, बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा था। और ये जो सालू होता है, ये सब बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा था। तो हम लोग कुलो बोलते हैं बेसिकली। और फ्लावर रखने के लिए पापा एक ले लिए थे इस तरह का पॉट, जो यहाँ पे सेल हो रहा है, कलरफुल बांस का बना हुआ था। तो उसके बाद ये सब इतने सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद हम लोग निकल पड़े डिनर करने के लिए। जी हाँ, तो
उस दिन हमारा प्लान था कि बाहर ही डिनर करेंगे। तो अगेन हम लोग आ गए यहाँ पे बंटपुर क्लब, ऑफिसर्स क्लब। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिनर करा और उसके बाद हम लोग डिनर करने के बाद गर्व थोड़ी देर के लिए वहीं पे सो गया था, वो रेस्ट कर रहा था, तब तक हम लोग खा लिए और उसके बाद हम लोग चले गए अपने घर। 500 টাকা গোল্ডেন কালারের 500 আর একটা 1000 কিছু বলছিল বাবুকে যেটাতে আমরা কমফোর্টেবল রাখতে। হ্যাঁ এটাই हाँ এটা ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ 10টাই দেবো। আচ্ছা ঠিক ঠিক পরে আবার যদি লাগে তো ঠিক ঠিক আছে। আর ডাল একটা, মিক্স ভেজ একটা, আর তন্দুরি মশলা দু প্লেট, মানে মানে দু পিস। হ্যাঁ। দু পিস দিচ্ছি ওটা। আর একটা আনার কি বলে আমেরিকান কর্ন ইয়েটা, আমেরিকান কর্ন এক প্লেট আনা। চাটটা তো কয়েন চাট যেটা বলছে হ্যাঁ ওইটা এটা লেখা আছে। না লেখাই 1500 सो गाइस डिनर करने के बाद अगेन हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि मेला में तो कंटिन्यूसली हम लोग खड़े थे वहीं पे। 9:30 ऑलमोस्ट 10 o'clock हो ही गया था। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं भाभी गर्व को सुला दी थी, गर्व सो गया था और जैसे ही आए हम लोग फिर अगेन गर्व जग गया था और हम लोग फिर आके शॉपिंग दिखे। तो ये टेराकोटा का वर्क किया हुआ हर एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखाई इससे पहले वीडियोस में, टेराकोटा का वर्क किया हुआ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और मम्मा को ये सब शॉपिंग करना बहुत पसंद है। कुछ यूनिक चीज़ें जो ये ली हमारे हजारीबाग के घर के लिए, ताकि इसमें सजा के रख सके। और ये टेराकोटा का बुद्ध देव ली मम्मा, भैया और भाभी के लिए, ताकि एंट्रेंस रूम में रहे और ड्राइंग रूम में। ये बिष्णुपुर का टेराकोटा का है। तो सो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।